अमीर बनना ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनना कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ तय नियमों और आदतों का नतीजा होता है। दुनिया के हर अमीर इंसान की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन उनके पैसे को लेकर सोचने और इस्तेमाल करने के तरीके लगभग एक जैसे होते हैं। यही वो फाइनेंशियल लॉज है जिन्हें समझकर और अपनाकर कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में हम उन्हीं नियमों की बात करेंगे जो ना सिर्फ पैसे कमाने में मदद करते हैं, बल्कि पैसे को टिकाए रखने और बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आने वाले सालों में आपका पैसों से रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहला नियम यह है कि अमीर बनने से पहले आपको अपने दिमाग में अमीर बनना पड़ता है। ज्यादातर लोग बाहर की हालत को दोष देते हैं, लेकिन असली फर्क अंदर की सोच से पड़ता है। जो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग गलत होते हैं, या पैसा बुरी चीज है, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, कभी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। इसके उलट जो लोग पैसे को एक टूल मानते हैं जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, वही लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं। आपका माइंडसेट ये तय करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे या सिर्फ प्रॉब्लम्स। जब तक आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान की तरह सोचने नहीं लगेंगे, तब तक अमीर बनना सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। दूसरा नियम है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सिर्फ पैसे के लिए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना काफी नहीं होता। आपको ऐसे एसेट्स बनाने होते हैं जो आपके सोते वक्त भी आपको पैसा दे सके। ये एसेट्स छोटे भी हो सकते हैं, जैसे स्किल्स, साइड इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स या कोई छोटा बिजनेस। शुरुआत में ये इनकम कम हो सकती है, लेकिन समय के साथ यही इनकम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनती है। तीसरा फाइनेंशियल लॉ यह है कि जितना कमाओ उससे कम खर्च करना सीखो। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला नियम है। लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। नए गैजेट्स, महंगे कपड़े, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा टिकता नहीं। अमीर लोग दिखावे से ज्यादा फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। वो पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फिर बचे हुए पैसों से खर्च। अगर आप इस एक आदत को सीरियसली अपना लें, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। चौथा नियम है कि बचा हुआ पैसा सोने मत दो, उसे बढ़ने दो। सिर्फ पैसा जमा करना अमीर नहीं बनाता, बल्कि उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना अमीर बनाता है। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम करता है, इसलिए अगर पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो असल में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट्स की ताकत समझते हैं। वो टाइम और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी अगर लंबे समय तक किए जाए तो बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। पांचवा फाइनेंशियल लॉ ये है कि रिस्क से डरना आपको गरीब बनाए रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे हर जगह पैसा लगा दो, बल्कि इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। ज्यादातर लोग इसलिए अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। अमीर लोग जानते हैं कि फेलियर सीखने का हिस्सा है। वो गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ग्रोथ भी सेफ लेवल तक ही सीमित रह जाएगी। छठा नियम है कि इनकम बढ़ाने पर फोकस करो, सिर्फ खर्च घटाने पर नहीं। खर्च कम करना जरूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अमीर बनने के लिए इनकम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए स्किल्स सीखना, खुद को अपग्रेड करना और नए इनकम सोर्सेज क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग फ्यूचर में ज्यादा कमाने की पोजीशन में आते हैं। आपकी स्किल्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। सातवां फाइनेंशियल लॉ यह है कि पैसा इमोशनल तरीके से हैंडल मत करो। ज्यादातर लोग इमोशंस में आकर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं।
कभी एक्साइटमेंट में ज्यादा खर्च, कभी डर में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना और कभी कंपैरिजन में खुद को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा लेना। अमीर लोग पैसे के मामले में लॉजिकली सोचते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म इमोशंस लॉन्ग टर्म वेल्थ को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, ना कि दूसरों को देखकर। 8वां नियम है कि सही लोगों के साथ रहो और सही जानकारी लो। आपकी इनकम और आपकी सोच दोनों आपके आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होती है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। अमीर लोग ऐसे लोगों से सीखते हैं जो उनसे फाइनेंशियली आगे होते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, मेंटोर्स को फॉलो करते हैं। सही नॉलेज आपको गलत रास्तों से बचाती है और सही अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। नोवा फाइनेंशियल लॉ ये है कि पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। अमीर बनने की जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। ये एक लंबी प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चाहिए। ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा सही फाइनेंशियल एक्शन लेते रहते हैं, वही लोग कुछ सालों बाद बड़ा डिफरेंस देखते हैं। कंसिस्टेंसी वो सीक्रेट है जो एवरेज लोगों को सक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है। 10वां और आखिरी नियम है कि पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं, वैल्यू क्रिएट करने के लिए बनाओ। जो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उनकी ग्रोथ सीमित रहती है। अमीर लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करके पैसा बनाते हैं। वो दूसरों की लाइफ आसान बनाते हैं, वैल्यू देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। अब अगर हम इन सारे फाइनेंशियल लॉज को एक साथ देखें, तो एक बात साफ होती है कि अमीर बनना किसी एक ट्रिक या शॉर्टकट से नहीं होता। ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट्स का नतीजा होता है। आप आज जहां हैं, वो आपके पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है, और आप कल जहां होंगे, वो आपके आज के डिसीजंस तय करेंगे। अगर आप अभी से अपने माइंडसेट, स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग और इन्वेस्टिंग के तरीके बदलना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल स्टोरी पूरी तरह अलग हो सकती है। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि आपको अवेयर करना है, ताकि आप पैसे को लेकर इमोशनल नहीं, बल्कि कॉन्शियस डिसीजंस लें। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, जहां पैसे की चिंता आपकी जिंदगी के फैसलों को कंट्रोल नहीं करती। जब आप इन फाइनेंशियल लॉज को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, बल्कि एक सिक्योर और कॉन्फिडेंट लाइफ बनाते हैं। अंत में बस यही कहना है कि अमीर बनने का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। आज से नहीं, अभी से अपने पैसों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उन्हें सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़े। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन प्रिंसिपल्स पर चलते रहे, तो वो दिन जरूर आएगा जब पैसा आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पाव बन जाएगा।